हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दैट्स वी ग्रो में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों साथ में। तो पहले हम इसका एक रूल राइट कर लेते हैं। रूल हमारा पहले हमारे वे निगेटिव पहले हम राइट करेंगे। पहला हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल में सीखा था एस या ईएस लगता है, और निगेटिव में डू या डज प्लस, फिर हमारा डू या डज प्लस नॉट, डू या डज के बाद नॉट लगेगा। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो हमारा बाद का होता है अदर वर्ड। अब हम निगेटिव के कुछ सेंटेंस राइट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ये है कि मीना स्कूल में नहीं नाचती है। मीना स्कूल में नहीं नाचती है, तो इसे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मीना, MEENA, मीना। फिर हमारा डू डज लगेगा। डू होगा हमारा सिंगुलर के लिए, एंड डज डज होगा सिंगुलर के लिए और डू होगा प्लूरल के लिए। तो हमारा ये सिंगुलर है, तो इसे इसके लिए डज लगेगा। फिर हमारा क्या आएगा नॉट। फिर नाचने का आ जाएगा डांस, इसमें CIS नहीं लगेगा हमारा। इसके बाद नॉट के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट के बाद जैसे सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर प्लस के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारी मेन वर्ब ये हो जाएगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी डांस। फिर हमारा आएगा अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट में स्कूल, इन द स्कूल। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम एक और सेंटेंस राइट करते हैं। मैं कक्षा में गाता हूँ। मैं कक्षा में गाना नहीं गाता हूँ, तो ये बनेगा आई। पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट, मैं की होती है आई, फिर ये होता है प्लूरल, तो इसलिए डू, आई डू। फिर हमारा आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाता है तो सिंग। फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट द सॉन्ग। फिर हमारा आएगा अदर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम निगेटिव हमारा हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सीखेंगे। तो अब हम इंट्रोगेटिव राइट करेंगे। इंट्रोगेटिव का रूल, इसमें सिर्फ डू या डज आगे आ जाएगा, फिर सब उसी तरह हो जाएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर जो हमारा नॉट आएगा तो नॉट राइट करेंगे, नहीं तो नहीं राइट करेंगे। फिर हमारा आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर जो इंट्रोगेटिव हमारा, तो इसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंस राइट करते हैं। इंट्रोगेटिव, तो अब हम क्या वाले सेंटेंस राइट करेंगे। जैसे क्या रोहन
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये रोहन सिंगुलर है, इसीलिए हमारा आएगा डज। तो ये डज, फिर सब्जेक्ट हमारा रोहन, फिर सोता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब इसमें लगाएंगे, स्लीप मीन सोना, फिर ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। अब हम एक और सेंटेंस राइट करते हैं। क्या तुम बाग में फूल नहीं तोड़ते हो, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो ये इसमें प्यूलर है तो ये डू लगेगा, डू, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर इसमें नॉट है तो इसमें नॉट लगा देंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर जो नॉट हो तो नॉट लगाएंगे, नहीं नहीं लगाएंगे। फिर तोड़ते हैं, तोड़ना की हो जाएगी प्लक, प्लक, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट द फ्लावर, फिर हमारा आएगा अदर वर्ड इन द गार्डन। अब हम कुछ सेंटेंस राइट करेंगे निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के, कुछ सेंटेंस इधर हम राइट करेंगे। दोस्तों अब हम निगेटिव के कुछ सेंटेंस इन्हें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है तो हमारा पहले सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो है राम, राम के बाद फिर डू या डज, इसमें लगेगा डज क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर हमारा आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो इसमें हो जाएगा गो टू, कहाँ जाना, नहीं कहाँ जाना है वो होगा ऑब्जेक्ट स्कूल, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। अब हम इसे करते हैं, राधा कपड़े नहीं धोती है तो हमारा सब्जेक्ट राधा, फिर डू या डज तो इसमें भी डज होगा, फिर हमारा आएगा नॉट, फिर धोना की हो जाएगी वॉश, क्या नहीं धोती क्या नहीं धोती कपड़े द क्लॉथ्स, फिर रोहन खाना नहीं खाता है तो रोहन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, डज नॉट ईट द फूड। इसे बनाते हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं तो द चिल्ड्रेन, ये है प्लूरल तो इसमें डू लगेगा, डू नॉट, फिर हमारा आएगा मेन वर्ब जो होगा प्ले, फिर हमारा ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड। ये देखिए अब हम इसका एक रूल राइट करते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा आता है डू या डज, फिर उसके बाद हमारा आता है नॉट अगर जो हो तो, नहीं तो नॉट नहीं लगाना, फिर उसके नहीं हो तो नॉट लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड। अब हम कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव के राइट करते हैं, उन्होंने ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव करते हैं, इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंस करते हैं। पहले हम इधर रूल राइट करते हैं। हमारा पहले आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड जो ये है, बीच में अगर जो क्यों आए या क्या आए या कुछ भी आए बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स का, तो पहले हमारा आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हमारा आएगा डू या डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी लगता है। चलिए अब हम इसे करते हैं। जैसे क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो क्या शुरुआत में आया तो डू डज पहले लगेगा, तो इसमें होगा लगेगा डू, क्योंकि ये प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज लगाना है। फिर यू आएगा जो सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आएगा खाते हैं, क्या खाते हैं खाना, तो ईट द फूड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इसे करते हैं। किसान खेत क्यों जोतता है, तो पहले हमारा आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वाई। वाई मीन होता है क्यों, वाई, फिर डू या डज, तो ये सिंगुलर है इसीलिए डज। वाई डज द फार्मर, जोतना की होगा प्लाउज, PLOUGS, क्या जोतता है खेत, द फील्ड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम इसे करते हैं। क्या बच्चे रोते हैं, तो डू डज, तो ये हो जाएगा डू द चिल्ड्रेन। रोना की वीप। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर क्या रमेश कपड़े धोता है, तो ये रमेश सिंगुलर है इसीलिए लगेगा डज, डज रमेश। धोना की हो जाएगी वॉश द क्लॉथ्स। फिर हमारा आएगा वे स्कूल में क्या करते हैं, तो क्या की होती है शुरुआती व्हाट, जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो शुरुआत में आता है। फिर डू या डस, तो ये प्लूरल है इसलिए डू। फिर हमारा आएगा दे मीन वे। फिर करते हैं, करना की हो जाएगी डू, फिर इन द स्कूल। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पहले हमारा इनमें आता है, अगर जो बीच में क्यों आ जाए या क्या आ जाए या कब आ जाए या किसके आ जाए किसकी आ जाए कुछ भी आ जाए, तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। और अगर जो लास्ट शुरुआती में क्या आ जाए तो वो होते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसमें डू डज लगता है शुरुआत में। फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर जो नॉट दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।